नाज़रीन, मीठी चीज़ खूबसूरती और सेहत के लिए जहर है। हल्दी का इस्तेमाल चेहरा जवान रखने के लिए किया करो। खरबूजे के बीज सुखोकर चबाने से याददाश्त कमज़ोर नहीं होती। जामुन की लकड़ी को घर में जलाकर धूनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। पैरों के अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। रोजाना एक केला खाने से गुस्सा, जहनी दबाव और चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। दूध पीकर खजूर खाने से दिमाग तेज होता है। पालक खाकर फौरन सो जाने से नींद ठीक तरीके से नहीं आती। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी हरगिज न पियो, इससे नुकसान हो सकता है। खाने के दौरान ज़्यादा पानी पीने से नाखून कमज़ोर हो जाते हैं। सूखी धनिया की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। ठंडा पानी पीने के बाद चाय बिल्कुल न पिए। अदरक खाने वाला बंदा जल्दी बीमार नहीं हो सकता, यानी बीमारी का मुंह नहीं देखता। अगर आँख चूहों से तंग आ गई है तो चूहों के बिल के पास खाली अंडों का छिलका रख दे, चूहे भाग जाएंगे। अगर पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो लहसुन के रस से पेट की मालिश करो, इससे बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। जो आलू ज़्यादा खाता है उसका वजन बढ़ता है। हमल की वजह से कमजोरी बढ़ जाए तो छोटी इलायची को गुड़ वाले पानी में डालकर पियो। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता। बदनुमा दाग धब्बे खत्म करने के लिए करेले के छिलके को पीसकर उसमें 2 चम्मच टमाटर का रस मिलाकर दागों पर लगाओ, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। डिप्रेशन की बीमारी हो तो पुदीने का इस्तेमाल करो। अपने रिज्क में बरकत चाहते हो तो रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़कर काम शुरू करो। जो ज़्यादा बोलता है उसकी दलील में वजन नहीं रहता। तेजाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाओ, ज़्यादा मत खाओ। बिस्तर के सिराने को बुलंद यानी ऊंचा मत रखो। गर्म दूध पीने से हड्डियां निहायत मजबूत हो जाती है। हल्दी वाला दूध पीने वाले पर सांप और बिच्छू का जहर जल्दी असर नहीं करता। डिप्रेशन की वजह से इंसान मामूल से ज़्यादा ख्वाब देख सकता है। कच्चे फल और कच्ची रोटी खाने से जिस्म कमज़ोर होता है। पैदल चलने से पहले अंजीर खाने की आदत घुटनों में ताकत पैदा करती है। खाना हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाने से इससे वजन कम होने लगता है। 4 चीज़ें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। नमाज में दिल, तन्हाई में सोच, महफिल में जुबान, रास्ते में निगाह। नाज़रीन, अगर आप सुकून की नींद चाहते हैं तो यह 2 खतरनाक काम कभी मत करें। नंबर 1, किसी को गम न दे। नंबर 2, अपना गुस्सा कभी दूसरों पर मत निकाले। 4 चीज़ें जिस्म को मोटा कर देती है। नंबर 1, रेशमी कपड़े पहना। नंबर 2, हजम होने वाली चीज़ें खाना। नंबर 3, बेफिक्र होना। नंबर 4, हमेशा खुश रहना। नाज़रीन, इंसान को 5 चीज़ें बर्बाद कर देती है: नींद, गुस्सा, डर, सुस्ती, थकान, काम टालने की आदत। कयामत की निशानी में से एक बात यह भी है कि झूठी लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील होंगे। याद रखें, आपके जूते ही वह पहली चीज़ है जिन्हें लोग सबसे पहले देखते हैं और इसी से आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहनो। 4 चीज़ें जिस्म को कमज़ोर कर देती है। नंबर 1, कम खाना। नंबर 2, जिस्म से खून निकलना। नंबर 3, गुस्ल खाने में ज़्यादा देर तक रहना। नंबर 4, सूरज ढलने के बाद फ़ौरन सो जाना। अपने रिश्तों की कदर करो, क्योंकि खोने के बाद उनकी कीमत समझ में आती है। हर दिन कोई ना कोई नेक काम जरूर किया करो। जो इंसान अपने नफ्स से लड़ता है वही सबसे बड़ा गाजी है। अगर आप आज से ही हालत बेहतर करना चाहते हैं तो आज से ही शुक्र अदा करना शुरू कर दें। अपनी जुबान को दुआ की आदत डालिए, शिकायत की नहीं। जो अल्लाह के लिए रोता है उसका दिल जिंदा होता है। दुनिया में मुसाफिर बनकर रहिए, हमेशा यही नहीं रहना। सब्र और दुआ ऐसी नेमतें हैं जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। अपनी नेमतों पर घमंड नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो इंसान लोगों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। किसी के दिल को दुखाने से बचो, क्योंकि टूटा हुआ दिल जल्दी नहीं जुड़ता। अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना भी इबादत है। माँ बाप की खिदमत दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का जरिया है। हर रात सोने से पहले अपने अमलों का हिसाब जरूर कर लीजिए। जो हर हाल में शुक्र अदा करता है उसके लिए अल्लाह बेहतर रास्ते खोल देता है। अपने घर में दीन का माहौल बनाइए, औलाद खुद सुधरने लगेगी। किसी को बर्बाद करने की सोचिए, आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। गुस्से पर काबू रखना बहादुरी की निशानी है।
इंसान की असली दौलत उसका अच्छा अखलाक और नेक किरदार है। अपने भाई के लिए वही पसंद कीजिए जो अपने लिए पसंद करते हो। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी मायूस नहीं होता। बंदे का सवाब उस वक्त शुरू होता है जब वह यह समझने लगता है कि मेरी वजह से दूसरों को रिस्क मिल रहा है। अपने दिल को नफरत, जलन और तकब्बुर से पाक रखो। मौत का फरिश्ता उम्र नहीं देखता, सिर्फ अल्लाह का हुक्म देखता है। आपकी खुशियों में मुनाफिक लोग सबसे आगे, मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। हर दिन ऐसा जिए जैसे कि अगर आज आखिरी दिन हो तो पछतावा न रहे। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग बाहर से जैसे दिखाई देते अंदर से वैसे नहीं होते। किसी को हकीर जानने से पहले यह याद रखो कि सभी की रब की मखलूक है। बर्दाश्त करने की सलाहियत अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। नज़दीकी रिश्तेदारों की अदावत बिच्छू के डसने से भी ज़्यादा दर्द पहुंचाती है। आजकल पेट की खातिर उन लोगों से भी रिश्ते टूट जाते हैं जिन्होंने एक ही पेट से जन्म लिया होता है। कमाल होता है वे इंसान जो खुद टूटकर भी दूसरों को जोड़ने का काम करता है। किसी बंदे के पीछे मत भागो, आपकी इज्जत नफ्स और वकार बहुत कीमती है। इसे किसी के लिए भी दाव पर मत लगाओ। खूबसूरत लफ्जों की नहीं बल्कि खूबसूरत कामों की इत्तिबा करो, कामयाब हो जाओगे। आज जो वक्त आपके पास है वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मुश्किलात जब बढ़ने लगे तो सजदे तवील कर दो। तवील का मतलब होता है लंबे। मौजूदा दौर में रिश्तों से मोहब्बत का इजहार अक्सर जनाजों में किया जाता है। किसी का भरोसा तोड़ना आसान है, उसे वापस जीतना मुश्किल है। अल्लाह ताला जब चाहे इज्जत भी दे सकता है और ले भी सकता है। जो दूसरों की भलाई चाहता है अल्लाह उसकी भलाई के रास्ते आसान कर देता है। सालों पुराने रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, उसके लिए शर्त यह है कि उन्हें तुम में से कोई काम पर जाए। घर में कोई अच्छा काम होने जा रहा हो तो पहले काम कर लेने के बाद ही किसी को खबर दे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। पालक का पत्ता, खून इतना बढ़ जाएगा कि डोनेट करना पड़ेगा। पालक के पत्ते सेहत का खजाना। नाज़रीन, अगर आप अपने शरीर में खून की कमी दूर करने के लिए सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो पालक के पत्तों को अपनी रोज़मर्रा की खुराक में ज़रूर शामिल करें। पालक के पत्तों में आयरन, फोलेट, विटामिन सी और कई ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करते हैं। अगर पालक के साथ नींबू या किसी विटामिन सी वाले फल का सेवन किया जाए तो शरीर आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। पालक सिर्फ खून बढ़ाने में ही नहीं बल्कि शरीर की ताकत, आंखों की सेहत, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रखने में भी मददगार माना जाता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति में खून की कमी, एनीमिया बहुत ज़्यादा हो तो केवल पालक पर निर्भर न रहे। डॉक्टर की सलाह लेकर जांच और उचित इलाज जरूर कराए। नसों को खोल देगा यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर देगा। सिर्फ 5 मिनट में नसों को आराम देने वाला आसान घरेलू उपाय। सामग्री: 2 से 3 लीटर गुनगुना पानी, 2 टुकड़े भीमसेनी कपूर, 1 नींबू का रस। तरीका: गुनगुने पानी में कपूर और नींबू का रस मिलाएं। दोनों पैरों को 5 से 7 मिनट तक इसमें डुबोकर रखें। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रखने के आसान तरीके: रोज 20 से 30 मिनट पैदल चले, हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करें, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, संतुलित आहार ले जिसमें फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज शामिल हो, धूम्रपान और तंबाकू से दूर रहे, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखे, पर्याप्त नींद ले और तनाव कम करे। फायदे: झंझनाहट में राहत, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में मदद, पैरों की थकान और भारीपन कम करने में सहायक, नसों और मांसपेशियों को आराम। रोज रात को 5 दिन तक इस्तेमाल करो। पेट ऐसे साफ जैसे नल खुल गया हो, यानी बतख सी खत्म हो गई। अगर आपको पेट ठीक से साफ नहीं होता, सुबह उठते ही भारीपन, गैस, कब्ज, पेट बड़ा महसूस होता है तो आज ही की इस वीडियो में मैं आपको 4 इस पत्तों के बारे में बताऊंगा जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में, पेट साफ को मदद कर